कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे एकदम। देखिए, आज मैं आपको बीजगणित का सेशन पढ़ाने वाला हूँ और देखिए यहाँ पर मैं टाइप 1 से टाइप 13 तक आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? कोशिश करूंगा एक वीडियो में मैं आपको 2 टाइप पढ़ा पाऊँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस के टाइप हैं वो आपके एसएससी, सीडीएस, कोई भी पुलिस एग्जाम, एनटीपीसी, इनमें जो भी अलजेब्रा आती है उन सबको टारगेट करके बनाया है। ठीक है? यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो किसी न किसी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी क्वेश्चन लगाएंगे वो आराम से आपसे क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे मेथड से। क्लियर है वाली बात? ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लेता हूँ जो अलजेब्रा में बार बार आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल, फिर एक वर्ड है आपका कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई। अब ये x और y क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, x y z वो ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करते हैं। उसके बाद में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? वेरिएबल के आगे जो नंबर दिख रहा है ना आपको, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, ये क्या है आपके 2 और 1, ये आपके कोफिशिएंट है। क्लियर? इनकी पोजीशन फिक्स है, 2 एक फिक्स वैल्यू है, 1 एक फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट जैसे पाई हो गया, फाई हो गया, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं है। अब इसके बाद एक वर्ड मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन, और एक है इक्वेशन। जनरली क्या है, हमें इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं मालूम होता, तो आज आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई और मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ध्यान रखिए, इक्वेशन मतलब होता है इक्वेट करना। तो 2x प्लस वाई को मैं किससे इक्वेट कर रहा हूँ? 4 से, तो ये एक इक्वेशन है। और 2x प्लस वाई में कोई इक्वल टू नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है वाली बात? तो मतलब ये जो इक्वल टू का साइन है यही दोनों को डिफरेंट करता है कि भैया एक इक्वेशन है और एक एक्सप्रेशन है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर लिखा है x माइनस 7, ठीक है, और यहाँ पर है x माइनस 7 इक्वल टू 4। तो भैया ये तो एक एक्सप्रेशन है और ये एक आपका क्या है? इक्वेशन है। यहाँ पर ये देखिए इक्वेट करने को लिखा हुआ है, तो बहुत क्लियर है आपको ये बात। चलिए उसके बाद में एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, चलिए क्या होता है पॉलिनोमियल? देखिए पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पहली चीज क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। और ये एक्सप्रेशन कैसा होता है? सिंगल वेरिएबल का होता है। कैसा होता है? सिंगल वेरिएबल। अब आप देखिए सिंगल समझ रहे हैं क्या होता है? सिंगल वेरिएबल आप जान गए क्या है? वेरिएबल एक्स और वाई। सिंगल वेरिएबल का होता है, ठीक है, जिसकी जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। ठीक है, मतलब देखिए जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई, यहाँ पर लिखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर हाफ। देखिए यहाँ पर मैंने बोला सिंगल वेरिएबल, भैया यहाँ पर तो x और y है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो एक ही है x, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? माइनस है। क्या है? और मैंने बोला है यहाँ पर पावर कैसी होनी चाहिए आपकी? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक x है और यहाँ पर भी x है, वेरिएबल एक है। ठीक है, अब ये क्या है? 2, इसके ऊपर कुछ नहीं बन, तो ये डिग्री होती है। पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। लेकिन कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी देखिए एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर पावर हाफ है, तो पावर हाफ का मतलब ये क्या है? एक इंटीजर नहीं है। और मैंने क्या बोला? एक इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। लेकिन बट एक खाली इंटीजर की बात करें तो इंटीजर होना चाहिए, है ना, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल ये है। अब यहाँ पर मैंने एक बात करी डिग्री की, तो भैया जरा देखते हैं डिग्री। इस डिग्री से बहुत कुछ लेना देना होगा आपको, तो समझ लीजिएगा।
जैसे कि मैंने बोला a ब्रैकेट में b प्लस सी और मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर। देखिए तो यहाँ ओनली a है तो a की पावर 2 क्या है, ये इसकी डिग्री है, ये क्या है इसकी डिग्री, 2 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो आप इसे लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। तो अगर इस वेरिएबल की डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इन दोनों के बीच में तो प्रोडक्ट हो रहा है ना, इनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 2 है, क्या है भैया 2। इन दोनों वेरिएबलों की डिग्री जुड़ जाएगी। अब वेरिएबल वेरिएबल होते हैं, ए और बी एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि ये ए वेरिएबल है ये बी वेरिएबल है, मैंने इनको वेरिएबल बोला, तो वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगा, ऐड हो जाएगी। क्लियर है वाली बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल A2 और B2 है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, जब मल्टीप्लाई होगा तभी डिग्री ऐड होगी। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या है आपकी, यहाँ पर भी डिग्री 2 ही है। क्लियर है वाली बात। आई होप यहाँ पर मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया, समझ में आया। एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आया, इक्वेशन में हम इक्वेट करते हैं, एक्सप्रेशन में हम कोई इक्वेट नहीं करते। पॉलिनोमियल वाली बात समझ में आई होगी, क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है सिंगल वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का एक्स रहेगा तो एक्स ही रहेगा, वाई रहेगा तो वाई रहेगा, और जिसकी पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक बात, उसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, क्लियर है वाला, इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 1 के अंदर। तो टाइप 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 के अंदर पढ़ेंगे हम दोस्तों वैल्यू पुटिंग के बारे में। किसके बारे में, वैल्यू पुटिंग के बारे में। और वैल्यू पुटिंग में ही हम एक वर्ड सिमिट्री के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, सिमिट्री। ये वर्ड जो मैंने आपको लिख दिया ना सिमिट्री, ये बहुत खतरनाक वर्ड है भाई, इसको जिसने पकड़ लिया ना तो अलजेब्रा क्वेश्चन देख कर सकता है। क्लियर है वाली बात। तो क्या है सिमिट्री, जैसे कि मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, अब मुझे बताइएगा, तो ये वैल्यू पुटिंग तो हर क्वेश्चन में होगी। सिमिट्री की जरूरत पड़ती है कि सिमिट्री में भी वैल्यू पुटिंग होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि सिमिट्री में आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगर आपने देख लिया कि हाँ भाई ये सिमिट्री में, वैल्यू पुटिंग में वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिमिट्री में क्या है, आपने देखा वैल्यू एक लाइन में आपका आंसर आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। मैंने यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा x अपॉन x माइनस 2 प्लस y अपॉन y माइनस 2 प्लस z अपॉन z माइनस 2। अब आप समझ लो कि इसकी इसकी और इसकी आपस में सिमेट्री बिल्कुल सेम है। क्लियर है, बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल माइनस अपॉन वेरिएबल माइनस 2, यहाँ पर भी एक वेरिएबल वेरिएबल माइनस 2, यहाँ पर भी एक वेरिएबल वेरिएबल माइनस 2, बिल्कुल सिमेट्री सेम है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस 2 इंटू 3। भाई जब सेम है तो तीनों को जोड़ लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सिमेट्री आपको पहचाननी है कि बिल्कुल सिमेट्री सेम है। लेट सपोज अगर यहाँ 2 की जगह 4 लिख दूं मैं, बीच में आ जाए y माइनस 4, तो फिर सिमेट्री सेम नहीं होगी। समझ में आ रही बात, सिमेट्री सेम का फंडा समझ में आया। चलिए मैं आपको एक चीज क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लिखिए एक क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने कहा BC प्लस CA प्लस AB इक्वल टू ABC, और मुझसे पूछा है B प्लस C ब्रैकेट में B C A माइनस 1 प्लस C प्लस A ब्रैकेट में CA प्लस B माइनस 1 प्लस A प्लस B ब्रैकेट AB B माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या। अब आप देखिए, देखिए वेरिएबल प्लस वेरिएबल, इधर देखिए दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल माइनस 1, वेरिएबल प्लस वेरिएबल, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल माइनस 1, बिल्कुल सेम सेम लिखा हुआ है। क्लियर है वाली बात। तो आपको दिख रहा है इसकी सिमेट्री बिल्कुल इसके जैसी और इसकी सिमेट्री बिल्कुल इसके जैसी। तो जब भी आपको सिमेट्री मिल जाए, जब भी आपको सिमेट्री मिल जाए, तो आप उस कंडीशन में जो भी गिवन होगा वो आपस में एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए। सबसे मेन सार सिमेट्री का सार क्या है भैया, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर सिमेट्री मिल जाती है। तो बी सी के इक्वल है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा। तो किसी एक में लेके चले हम, तो हम हर किसी को ए के इक्वल कर लेते हैं। तो जो गिवन है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो गिवन है, आपको गिवन ये है ना। तो यहाँ पर देखिए बी सी मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर,
इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब ये कितना हुआ 1 2 3 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो देखिए पावर 2 से पावर 2 चली गई है, मतलब ये पूरा, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 आ गई। ये सब अपनो देखिए ए स्क्वायर से ए क्यूब खाली यही तो बचेगा, ये नीचे आ जाएगा पावर 2 -3 -2 1 हो जाएगी, तो ए की पावर 3 आ गई, ए 3 मालूम चल गया। अब ये सब सारे आपस में सेम है, तो मैंने क्या बोला है जब सब सेम है तो उनको जोड़ा जाएगा। जोड़नी हुए में अगर मैं 3 को जोड़ू 1 + 1 + 1 या 1 × 3 लिखूं एक ही बात है ना। तो मैंने इस वाले टर्म को ऐसे लिख लिया, देखिए b + c अपॉन bc a - 1 × 3। अब देखिए जहां जहां मेरे भाई बी ए और सी है वहां सब जगह ए रख दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2a और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। मैं आपको सॉल्व करके लिखा रहा हूँ भैया, इसीलिए इतना, नहीं तो आप डायरेक्ट पुट करोगे इसमें। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब ए की वैल्यू रख दीजिए, इंटू 3 भी है ना, तो ए की वैल्यू रख दीजिए 2 3 जा 6, और देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2 × 3 है ये, 3 से कितने टाइम 3 टाइम, 3 से कितने टाइम 2 टाइम, और 2 से कितना 1, तो भैया काट पीट के क्या आया ये 1। क्लियर है, समझ में आई बात। तो मैंने क्या करा बी सी प्लस सी ए, देखिए सिमेट्री सेम थी तो मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, तो जहां बी सी है सब जगह मैंने ए ले लिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए क्यूब, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। और ये वाला जो पार्ट है मैंने इसमें इंटू 3 कर दिया, क्योंकि सारे सारे की सिमेट्री सेम है, सबको 3 जगह जोड़ने की बजाय मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने बी और सी की जगह भी ए रख दिया, बी और सी की जगह भी ए रख दिया, और ए तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। जब मैंने ऐसा करा तो देखिए ये आ गया 2a a स्क्वायर a - 1, ए की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 1। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, लिखिए जरा इसको, a1 - 2a प्लस b1 - 2b प्लस c1 - 2c इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है 1 - 2a प्लस 1 - 2b प्लस 1 - 2c। अब आप ये देखिए, देखिए जो गिवन है वेरिएबल 1 - 2 × वेरिएबल, वेरिएबल 1 - 2 × वेरिएबल, वेरिएबल 1 - 2 × वेरिएबल, तो यार ये तो बिल्कुल सिमेट्री सेम है। अगर सिमेट्री सेम है तो मैंने आपको क्या समझाया है, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अगर सिमेट्री सेम है तो आपको क्या करना है, a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी। चलिए तो यहाँ पर हम रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो इंटू 3 कर दूं, क्योंकि ये भी सेम, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो मैंने क्या करा a - 1/1/2a इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू उठा ली मैंने। कैसे उठाई देखिए, ये हो गया 3a और इंटू 6a, 6a इज इक्वल टू 1 - 2a। अब ये यहाँ गया तो कितना होगा 8a, यहाँ आ गया ना प्लस 8a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू आ गई 1/8। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 1 - 2a इंटू 3, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। जब आप a की वैल्यू पुट करोगे 1/8, तो 2 से कितने टाइम गया 4, 4 × 4, 4 - 1 3, और 4 ऊपर पहुंच गया, तो ये आया 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, क्या आया आंसर इसका 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 4। समझ में आई बात। यहाँ क्या पैटर्न था, आपको मैं सिमेट्री सिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ, a1 - 2a b1 ये पूरा सेम है, तो मैंने इसकी जगह a × 3 कर दिया सीधे सीधे, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, इसको भी × 3 कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्री सेम है। इसको भी जोड़ू, इसको अलग अलग क्यों जोड़ू, मैं इंटू 3 कर देता हूँ ना, एक ही बात होगी, क्योंकि b हर कोई a की जगह b और b की जगह c करूंगा, तो यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा। ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, तो मेरा क्या आया आंसर 4 आया। तो इसका आंसर कितना आया 4। क्लियर है वाली बात, समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर 1 है। आई थिंक मेरी फोटो से आंसर ना आ रहा हो, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम यहाँ पर एक देखिए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस वेरिएबल, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस वेरिएबल, तो यार ये सिमेट्री मिल गई कि नहीं मिल गई मुझे। और वन अपॉन वेरिएबल प्लस वन अपॉन वेरिएबल, तो बिल्कुल मिल गई सिमेट्री। अब मैं चाहूं तो एक्स यहाँ पर वाई और जेड की कोई वैल्यू पुट करूं या इसको सेटिस्फाई करूं, इससे बढ़िया मैंने इसको सिमेट्री में देख लिया। सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्री कहती है साहब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा और वाई इक्वल टू जेड जेड होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबको मैं एक्स स्क्वायर के टर्म में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड भी एक्स और एक्स है, एक्स प्लस एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो इस एक्स से ये पावर आ गई तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ जो पूछा गया है ये सब सेम है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 3, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया 1। तो जरा देर में आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया सिमेट्री से। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है सिमेट्री रखते वक्त कि यार कैस्ट भी हो नीचे जीरो नहीं आए, क्या ना आए, नीचे जीरो नहीं आए, एक बात। और दूसरी बात आपके ऑप्शन सेम ना हो, ऑप्शन सेम नहीं हो, बस आपको दो बातें समझनी है, तो डिनोमिनेटर में जीरो और ऑप्शन सेम। क्लियर है वाली बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आइए, अब देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2z और x अपॉन x माइनस z अपॉन y माइनस, देखिए बिल्कुल सिमेट्री मिल गई आपको। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, क्या कंडीशन कि यार x इक्वल टू वाई रखने से डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो जाए बस। अब यहाँ पर देखिए x और y है, जैसे ही मैं x y और सब आपस में इक्वल हूँ, जैसे ही मैं नीचे रखूंगा तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो भैया सिमेट्री से नहीं करना है इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। वैल्यू पुट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन फ्रेंड वैल्यू पुट में भी ध्यान रखना है कि भैया डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही कोई दो ऑप्शन सेम होने चाहिए। क्लियर है वाली बात? तो चलो अब हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, ठीक है, तो रखते हैं कोई वैल्यू। अब आप एक बात थोड़ा सा समझने वाली, देखिए ये एक इक्वेशन है पूरी, क्या है ये, एक इक्वेशन, इसमें x है, y z है, y है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो यार क्या ये इक्वेशन तीनों वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी? बिल्कुल नहीं, एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल रहता है, दो इक्वेशन के लिए वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करती है। क्लियर है वाली बात? तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास x भी है, y भी है, z भी है, मैं अपने मन से कुछ वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 ले ली और y की वैल्यू 2 ले ली। तो ये क्या हुआ, 4 प्लस 2 6, 6 इज इक्वल टू 2z। तो भैया z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 3, उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ x और y। अब आप देखिए मैंने अपने मन से x y ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ना तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो भैया ये पूरी इक्वेशन तीनों पे तो डिपेंड होगी नहीं, किसी एक पे डिपेंड होगी, तो मैंने किसी दो को अपने मन से मांग लिया, तीसरा अपने आप आ गया। क्लियर है वाली बात? आप बिल्कुल मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक्स का आपने कितना माना, एक्स आपने माना था, कितना माना था आपने एक्स, 4, तो 4 अपॉन एक्स माइनस जेड, जेड की वैल्यू भी लिख लेता हूँ यहाँ पर जो आई है 3, एक्स माइनस जेड तो कितना हो जाएगा 1, जेड क्या है आपका 3, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, 2 माइनस 3 इज माइनस का 1, तो 4 माइनस 3 तो कितना आया, 4 माइनस 3 इज 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात? तो वैल्यू पुटिंग भी आराम से हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s है, तो आपसे ये पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आप क्या कहें, सिमेट्री दिख रही है आपको, दिख रही है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है। क्यों? चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर, बट यहाँ तो नहीं है, तो ये खाली ऐसे ही रह गया। तो अपन क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर देखिए ए बी सी एस कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 4। तो ये और इक्वेशन कितनी है ये, 1, तो यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपने मन से वैल्यू उठाकर यहाँ पर ए बी सी की रख देते हैं, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू मैंने क्या करा, ए की, बी की और सी की सबकी वैल्यू मैंने 2 मान ली। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 2, यहाँ पे करते हैं सॉल्व,
देखिए 2 + 2 + 2 बराबर 2s, तो ये हो गया 6 = 2s। सो s की वैल्यू कितनी आई? 3। क्लियर है वाली बात? बिल्कुल अपने मन से आप तीनों रख सकते हो, 4 वेरिएबल है, कोई 3 उठा के अपने मन से रख दो। अगर 3 वेरिएबल होती तो कोई 2 अपने मन से रख दो। क्लियर है वाली बात? अब आप यहाँ पर s की वैल्यू भी आपके पास है, s की वैल्यू कितनी है? ये 3, उठा के यहाँ रखिए। देखिए 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, फिर s कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड। अब a क्या था आपके पास? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया ये? 9 10 11 12, 12 4 4 8 4 12, तो 12 से 12 कितनी बार गया? 1। तो भैया आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है वाली बात? आसान है। आप ये बात समझ गए ना? वेरिएबल 4 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो 3 अपने मन से उठा के रख दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन आया। अब आप यहाँ पर देखिए, देखिए a² b + c, b² a + c, c² b + a। भैया ये तो इस तरह का हम एक और क्वेश्चन कर चुके हैं ना। देखिए कितनी बार आया, अभी 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपके, आपको दिख रहा होगा सिमेट्री, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो आपने क्या करा, a² b + c, एक सिमेट्री दिख रही है नहीं, ऐसी b² a + c। तो मैं क्या कहता हूँ, जब और देखिए ऑप्शन यहाँ भी सिमेट्री है पूछे जाने में, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, a = b होगा, b = c होगा। क्लियर है वाली बात? और ऐसा क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लोगे ना? मैं पीछे सॉल्व करके आया हूँ, उसमें सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये वैसे मैं नहीं है तो आपको करा देता हूँ। तो ये a² हो जाएगा 2a के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 2। और यहाँ पर भी 1/a + 1 इंटू क्या कर देंगे हम? 3 कर देंगे, क्योंकि देखिए ये और ये सेम है, तो सबको ऐड करने के इंटू 3 कर देते। तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3, फिर हो जाएगा 1/3 इंटू 3, कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिमेट्री वाली बात समझ में आई होगी बच्चों।